आज हम हमारी बॉडी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसका नाम क्या है? रीनल सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम। रीनल सिस्टम क्यों कहते हैं हम इसे? क्योंकि इस सिस्टम में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो पार्ट कौन सा होता है? किडनी। ठीक है, जो किडनी होता है उसी से मिलकर रीनल सिस्टम बना होता है। यूरिनरी सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सिस्टम के द्वारा यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस सिस्टम की वजह से ही यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ये हमारी बॉडी के जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको एक्सक्रीट आउट करता है हमारी बॉडी से। ठीक है, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करने का काम कौन करता है? हमारा रीनल सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, जो ये रीनल सिस्टम है ये कौन कौन से पार्ट से मिलकर बना होता है उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है किडनी। ठीक है, किडनी जो नंबर में कितनी होती है? 2 होती है। यूरेटर्स, किडनी से यूरिन का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में जो यूरिन है वो यूरेटर्स के थ्रू ड्रेन होता है। तो यूरेटर्स कितने होते हैं नंबर में? वो भी 2 होते हैं। उसके बाद में यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर्स के थ्रू यूरिन ड्रेन होता है। वो कुछ समय के लिए जो पियर शेप ऑर्गन है जिसे यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं उसमें स्टोर होता है। ठीक है, यूरेटर से ड्रेन होगा और स्टोर कहाँ पे होगा? थोड़ी देर के लिए यूरिनरी ब्लैडर में, और ये भी एक ही होता है। उसके बाद में यूरेथ्रा के थ्रू, ठीक है, यूरेथ्रा, और वो कितना होता है? नंबर में 1 होता है। और यूरेथ्रा के थ्रू जो यूरिन का फॉर्मेशन हुआ है किडनी से वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। ठीक है, डायग्राम देख लीजिएगा आप। मैंने आपको बताया था ये राइट किडनी, ये लेफ्ट किडनी, नंबर में 2 होती है। ठीक है, नंबर में 2 होती है किडनी, और उनसे बनने वाला यूरिन ड्रेन कहाँ होता है? यूरेटर्स में। 1 और 2 यूरेटर्स होते हैं नंबर में, और यूरेटर्स से ड्रेन होके वो कहाँ स्टोर हो जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर किस शेप का ऑर्गन है? पियर शेप ऑर्गन है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होने के बाद में यूरेथ्रा के थ्रू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है? अभी हम जो हमारी यूरिनरी सिस्टम और रीनल सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है किडनी, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। जो यूरिनरी सिस्टम और रीनल सिस्टम का महत्वपूर्ण पार्ट था वो था किडनी। ठीक है, किडनी के बारे में थोड़ा सा अपन पढ़ लेंगे, और हर एक लाइन से क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, जितनी भी चीजें लिखी है हर एक लाइन से सिंगल क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले जो लिखा हुआ है मैंने, किडनी इट इज ए बीन शेप ऑर्गन। किस तरह का ऑर्गन है? बीन शेप ऑर्गन है। किडनी बीन शेप ऑर्गन है। 2 इन नंबर्स, मैंने पहले भी बताया था, नंबर में 2 होती है। सिचुएटेड रेट्रोपेरिटोनियल इन द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, सिचुएटेड कहाँ होती है? कहाँ पे होती है जो किडनी होती है? वो रेट्रोपेरिटोनियल में सिचुएटेड होती है। कहाँ? एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है, पेरिटोनियल के पीछे, बिहाइंड ऑफ पेरिटोनियल। ठीक है, कहाँ पे? एट द T12 और L3 वर्टिब्रल लेवल। ठीक है, T12 और L3 वर्टिब्रल लेवल पर सिचुएटेड होती है। ठीक है, हर एक सिंगल लाइन क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, कितना वेट होता है? वेट होता है 150 ग्राम। 150 ग्राम वेट होता है किडनी का। लेंथ होती है 7.5 सेंटीमीटर, विथ होती है 5 सेंटीमीटर, और थिकनेस होती है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेफ्रॉन, अब एक नई चीज आई है यहाँ पे, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है? जो किडनी होती है ये नेफ्रॉन से ही बनी होती है। ठीक है, एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, ईच किडनी हैव 1 मिलियन नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। मतलब कि नेफ्रॉन जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसकी? किडनी की, है ना। जो किडनी है वो पूरी नेफ्रॉन से बनी हुई है। सबसे छोटी इकाई किडनी की क्या है? नेफ्रॉन। ठीक है, एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन, तो 2 किडनी है तो कितने हो जाएंगे? 2 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, ये तो मोटी मोटी बात हो गई किडनी के बारे में, है ना। अभी अपन किडनी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किडनी का स्ट्रक्चर कैसे होता है, और उसका अपन नामांकन कर लेंगे। अब यहाँ ध्यान से समझना दोस्तों, जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ये किडनी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में 2 किडनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंगल किडनी का इमेज बना के मैं आपको समझा रहा हूँ। जो ये पूरा स्ट्रक्चर है वो पैक होता है किसमें? रीनल कैप्सूल में। मैंने एक जगह नामांकन किया है रीनल कैप्सूल, आप पढ़ पा रहे होंगे रीनल कैप्सूल। उसके बाद में एक जगह लिखा है रीनल कोर्टेक्स। जो रीनल कोर्टेक्स है ये आउटर पार्ट होता है
किडनी का, ठीक है। उसके बाद में रीनल मेडुला, उसके बाद में रीनल मेडुला के ऊपर आपको पिरामिड्स टाइप स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे। जो ये पिरामिड्स हैं इनको क्या कहते हैं, रीनल पिरामिड्स, ठीक है। रीनल पिरामिड्स के बाद में एक जगह रीनल पेल्विस लिखा हुआ है। जो रीनल पेल्विस हैं वहाँ से यूरेटर निकलते हैं। मैंने आपको बताया था 2 यूरेटर्स निकलते हैं और उनसे यूरिन ड्रेन होकर नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा रहा पूरा किडनी का स्ट्रक्चर। ध्यान से समझ लीजिएगा, रीनल कैप्सूल, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला, रीनल पिरामिड्स, रीनल पेल्विस और यूरेटर, ठीक है। यूरेटर में लिखा नहीं है, तो जो बाहर की तरफ निकल रहा स्ट्रक्चर है वो यूरेटर है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अभी हम फाइनली यूरिन फॉर्मेशन किस तरह से होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आप एक स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे बोर्ड पर, ये मैंने बना रखा है नेफ्रॉन, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि 1 मिलियन नेफ्रॉन मिलकर एक किडनी बनाते हैं, ठीक है। और 2 किडनी है तो 2 मिलियन नेफ्रॉन हो जाएंगे। तो ऐसे नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर रहती है, ठीक है। जो ये नेफ्रॉन है इसी के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होता है। मैंने आपको बताया था कि नेफ्रॉन किडनी की सबसे छोटी इकाई होती है ना। तो हम सभी पार्ट के बारे में पढ़ते हैं नेफ्रॉन के। आपको जो एक कटोरे टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसे कहते हैं बोवन कैप्सूल। यहीं पे यूरिन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है, मतलब कि यहीं पे छनता है, जो ब्लड होता है वो छनना स्टार्ट होता है। एक जो नॉर्मल ह्यूमन होता है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है, उसका कार्डियक आउटपुट कितना होता है, 5 लीटर, ठीक है। हमारा जो कार्डियक आउटपुट होता है वो कितना होता है, 5 लीटर होता है। जो ये कार्डियक आउटपुट होता है उसका 20% हिस्सा जो आता है वो यहाँ आता है छनने के लिए, है ना। तो कार्डियक आउटपुट का अगर 20% हिस्सा निकाला जाए तो कितना आएगा, 1 लीटर। मतलब कि 1 लीटर ब्लड कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है छनने के लिए, है ना। इतना क्लियर है। और जो ये ब्लड आ रहा है, जो ये 1 लीटर ब्लड आ रहा है छनने के लिए, ये एक ब्लड वेसल्स के थ्रू आ रहा है और उसको हम बोलेंगे एफरेंट आर्टरियोल, ठीक है। ध्यान रखना है यहाँ पे एफरेंट आर्टरियोल। बहुत इजी वे है, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आपको कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। नेफ्रॉन के अंदर ब्लड आया, 20% हिस्सा आया ब्लड का कार्डियक आउटपुट का, कितना, 1 लीटर, 5 लीटर टोटल होता है। 1 लीटर ब्लड छनने के लिए आया, एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू आया। जब ये ब्लड यहाँ पे आता है बोवेन कैप्सूल में, तो यहाँ पर ये मिलकर क्या बना लेता है, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है, एक बंच है, एक गुच्छा टाइप है, किसका, ब्लड कैपिलरीज का, है ना। तो यहाँ पे इकट्ठा हुआ, यहाँ पे गुच्छा बना लिया, ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा बना लिया और यहाँ पे छनता है, ठीक है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। बोवेन कैप्सूल के नीचे कौन सी मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे छना और इफरेंट आर्टरियोल के थ्रू निकल जाता है, ठीक है। बाकी का जो नहीं छन रहा वो निकल जाता है। तो इतना क्लियर है। यहाँ पे आया ब्लड ग्लोमेरुलस बोवेन कैप्सूल में छनने के लिए। एक और बात, जब ब्लड छनता है तो सिर्फ प्लाज्मा, ब्लड का प्लाज्मा छनता है, ना कि ब्लड सेल्स छनते हैं। क्योंकि ध्यान देने वाली बात यह है, अगर ब्लड सेल भी छन गए, बेसमेंट मेम्ब्रेन में अगर ब्लड सेल छन गए, तो आरबीसी वगैरह अगर यूरिन में आ रही है, चली गई, तो वो अबनॉर्मल कंडीशन हो जाएगी। उस कंडीशन को हम बोलेंगे हिमेचूरिया, मतलब कि यूरिन में ब्लड आ रहा है तो ब्लड सेल्स नहीं छनते हैं, सिर्फ छनता है जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, जो खराब प्रोडक्ट होता है वही छनता है, अच्छी चीजें नहीं छनती है, ठीक है। तो जो हमारा ब्लड होता है, ठीक है, हमारी बॉडी में ब्लड में जो ब्लड होता है, ब्लड सेल्स कितने परसेंट होते हैं उसमें, वैसे होते हैं 45%, लेकिन अपन यहाँ पे लिख लेते हैं 40%, ठीक है। और प्लाज्मा 55 होता है, लेकिन अपन 60 लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया कि ब्लड सेल तो छनेंगे नहीं, छनेगा सिर्फ प्लाज्मा। तो ये 40% हिस्सा तो चला ही गया 1 लीटर में से। अब 1 लीटर का 60% कितना होता है, अगर निकाला जाए तो 600 ml, ठीक है। कितना छनेगा, 600 ml छनेगा। इतना क्लियर है। 1 लीटर आया था, ब्लड सेल्स निकाल दिए अगर 1 लीटर में से 40%, बचा 60%। 60% कितना होता है, 600 ml होता है, बचा 600 ml, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज आ रही है तो पूरी तरीके से तो छन नहीं जाएगी कि 600 का 600 ml छन जाएगा, ठीक है। 600 ml नहीं छनेगा क्योंकि ये पूरी तरीके से बहुत तेज आ रहा है, ठीक है। तेजी से आ रहा है, यहाँ पे गुच्छा बन रहा है और निकल रहा है, आ रहा है निकल रहा है, आ रहा है निकल रहा है। तो इस तरह से 600 ml पूरा नहीं छनेगा, 600 ml में से सिर्फ 20% छनता है, ठीक है। अगर 600 ml का हम 20% निकालें
तो कितना आएगा 120, ठीक है। तो 120 ml, सिर्फ 120 ml छनेगा, ठीक है। और जो ये 120 ml है, ये GFR, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। GFR कितना होता है नेफ्रॉन में 120 ml, मतलब कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है 120 ml, ठीक है। 120 ml छन रहा है, तो यहां से बेसमेंट मेम्ब्रेन से 120 ml छना, ठीक है। लेकिन इतना पूरा यूरिन नहीं बनेगा इसका भी, अभी भी बहुत सारी चीजें होनी बाकी है। मैंने आपको बताया कि जो यूरिन है, जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो 3 मैकेनिज्म में होता है। सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो है फर्टिलाइजेशन, ठीक है, सॉरी फिल्ट्रेशन। जो हम पढ़ रहे हैं वो है फिल्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद में सेकंड आएगी सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, मतलब कि अगर कोई चीज है, कोई सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में यहाँ पे से अगर कोई अच्छी चीज छन गई, मतलब कोई काम की चीज अगर छन गई तो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाएगी। जैसे अगर ग्लूकोज छन गया, हम खाना खाते हैं, ग्लूकोज बनता है, तो हमारी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत है, वो छनना नहीं चाहिए, वो काम की चीज है, ठीक है। यूरिन में अगर ग्लूकोज जाएगा तो बॉडी वीक हो जाएगी, तो ग्लूकोज 100% रीअब्जॉर्ब हो जाता है, याद रखना 100% रीअब्जॉर्ब हो जाता है ग्लूकोज। तो इसी तरह सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है वापस। और ट्यूबुलर सिक्रेशन, अगर कोई ऐसी चीज है जो गलती से नहीं छनी है, ठीक है, गलती से नहीं छनी है, तो वापस ट्यूबुलर सिक्रेशन में वापस इसमें छोड़ दिया जाता है छनने के लिए, ठीक है। वो वापस यूरिन में छोड़ दिया जाता है, उसे ब्लड में नहीं लेके जाते हैं। तो इस तरह से 3 प्रोसेस में यूरिन फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये है एफरेंट, ये इस तरह से घूमती है पूरी, आगे मैं समझाऊंगा, ठीक है। इस ट्यूब के द्वारा अगर कोई चीज गलत छन गई है तो वापस अब्जॉर्ब हो जाएगी, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अगर कोई चीज नहीं छनी है तो वापस ट्यूबुलर सिक्रेशन हो जाता है और वो यूरिन में चली जाती है, ठीक है। यहां से ड्रेन हुआ 120 ml, ड्रेन होते 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 पीसीटी में पहुंचा। ये जो सीधा हिस्सा जा रहा है नीचे की तरफ, इसे हम बोलेंगे पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ठीक है। क्या इसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ठीक है। उसके बाद में जो यहां से घूम गया है, जो यहां से मुड़ा हुआ हिस्सा है, इसे क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले, नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। लूप ऑफ हेनले जो घुमा हुआ हिस्सा है। उसके बाद में जो असेंडिंग है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस हिस्से को क्या बोलेंगे, डीसीटी, ठीक है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, फुल फॉर्म प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, क्योंकि ये बोमेन कैप्सूल के पास है तो पी मींस प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, और ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल क्योंकि ये बोमेन कैप्सूल से दूर है, तो डी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ठीक है। उसके बाद में यूरिन आ रहा है, यहां तक आते आते जब ये कलेक्टिंग ट्यूबुल में पहुंचता है, यहां पे लास्ट रिजल्ट मिलना है, तो यहां पे 120 ml में से सिर्फ 1 ml पहुंचता है, ठीक है। सोचो 120 ml था, आया था कितना, 1 लीटर, ठीक है, उसमें से 120 यहां पे पहुंचा। 120 में से अगर यहाँ इतना सफर रास्ता तय करेगा वो पूरा, प्रोक्सिमल में से, लूप ऑफ हेनले में से, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में से आते 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 सिर्फ कितना बचेगा, 1 ml। कलेक्टिंग ट्यूबुल में कितना आके पहुंचेगा, 1 ml। तो बन गया यहीं पे क्वेश्चन कि हर 1 मिनट में 1 ml यूरिन फॉर्मेशन होता है किडनी द्वारा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जीएफआर कितना होता है तो कितना, 120 ml, ठीक है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। और अगर पूछा जाए कि यूरिन फॉर्मेशन कितना होता है पर मिनट तो कितना होता है, 1 ml पर मिनट होता है। अब मैं आपको बता दूं कि एक जो पूरा दिन होता है उसमें 1440 मिनट होते हैं, ठीक है। तो हर 1 मिनट अगर 1 ml हो रहा है तो पूरे दिन में कितना होगा, 1440, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1500 ml यूरिन हर दिन प्रोडक्शन होता है हमारी बॉडी से, है ना। और इस तरह मेटाबॉलिक वेस्ट एक्सक्रीट आउट हमारी बॉडी से होता है ना। तो इतना क्लियर है। एक बार और
एफरेंट आर्टरियोल से आता है और इफरेंट आर्टरियोल से इफरेंट में कंफ्यूज नहीं होना, एफरेंट से आता है, इफरेंट से चला जाता है। जो गुच्छा होता है उसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, जो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है इसे ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, GBM याद रखना है, ठीक है, ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसके बाद में ड्रेन होता है, PCT से प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल से होता है। उसके बाद में लूप ऑफ हेनले में आता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में आता है, और इस तरह से 1 ml यूरिन का फॉर्मेशन पर मिनट होता है। ये हो गया यूरिन फॉर्मेशन, 3 प्रक्रिया में पूरा हुआ। 3 प्रक्रिया में कैसे? फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्ट्रेशन के बाद में सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हुआ, अगर कोई चीज काम की चीज चली गई है, ठीक है, तो उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया गया। कोई भी ऐसी चीज नहीं जाती है, अगर प्रोटीन का यहाँ से प्रोटीन छन गया है तो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, ग्लूकोज छन गया है तो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। और अगर कुछ नहीं छना है और निकल गया है तो वापस ट्यूबुल द्वारा इधर सिक्रेशन कर दिया जाता है, ठीक है। इस तरह से मेटाबॉलिक वेस्ट डिस्कार्ड हो जाता है, ठीक है। तो आज हमने पूरा जो इंट्रोडक्शन क्लास थी रीनल सिस्टम के बारे में और यूरिनरी सिस्टम के बारे में, यूरिनरी सिस्टम इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये यूरिन का फॉर्मेशन होता है इसमें, ठीक है। रीनल सिस्टम क्योंकि किडनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है इस पूरे सिस्टम में, ठीक है। तो इतना क्लियर है, आज की क्लास में इतना ही।